बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बालकपन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। सीधी चले न डगरिया भजन बिना। बालकपन तो खेल में चला गया, नादानी में। जवानी आई तो मनमानी में चला गया, निगुरे का। और फिर मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाया। हाथ पकड़ के चले अकड़ के उमरिया व्यर्थ गंवाए। घूमे शहर और बजरिया भजन बिना। ले ले ये सोने की चैन। पता है तेरे को सोने का भाव कितना महंगा हो गया? 20,000 रुपये। सोना चांदी गरम है आजकल। 20,000, 35,000 रुपये किलो चांदी। और 19,000, 20,000 या सोना। ले, नई नई शादी हुई थी, कुछ दिन ही बीते थे, मिस्टर ने मिसेस को चैन थमा दी। पता है कितने की है? 40,000 की। कहीं मेला लगा था, गए घूमने, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम बन ठन के लाली लिपस्टिक लगा के गए। आजकल जो ये लिपस्टिक और ये लगाते हैं लाली, चेहरे के जो रोमकूप हैं वो बंद हो जाते हैं। और फिर जब किसी दिन सालों हो जाते लगाते लगाते, फिर किसी दिन अगर नहीं लगाएं तो चेहरा बूढ़ी बंदरी जैसा लगता है। ये सही बताता हूँ मैं। अमेरिका में इधर उधर हम जाके देखे, ओ मेकअप करके बन ठन के माइयाँ आती, अरे बड़ी सुंदर है। आप किसी दिन ऐसे ही बिना मेकअप के देखो तो हो एकदम पोल खुल जाती। जयराम जी की माइयाँ। प्राकृतिक सौंदर्य, मुल्तानी मिट्टी, एकदम वो लगाने से रोमकूप खुलते हैं। अथवा तो ये अनार के छिलके और ये नारंगी के छिलके। नारंगी खाली छिलके सुखा दिए, पाउडर बना के रख लिए। जब कभी लगाना हुआ 2 चम्मच अनार के छिलके का और नारंगी के छिलके का पाउडर, आधा नींबू निचोड़ दिया अथवा दही में थोड़ा या छाछ में मिला दिया, वो लगा दिया। अथवा सप्त धान्य पाउडर, 7 प्रकार के अन्न का उबटन, वो भी आश्रम में मिलता है। अभी ख़त्म हो गया होगा या होगा पता नहीं। मुल्तानी मिट्टी, उसमें नींबू डाल के रखा अथवा छाछ डाल के रखा, उससे रगड़ रगड़ के स्नान किया। प्राकृतिक। ये विदेशी सौंदर्य प्रसाधनों में जीव हत्या होती है। जो ये लोग खरीदते हैं और लगाते हैं वो अपने सिर पे पाप चढ़ाते हैं। तो आपके घर में अगर खरीदा जाता हो या आप उपयोग करते हो तो आज से ही, कल से ही बंद कर देना। यह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाया। तो गई थी मेले में घूमने, घूमने गई। अब तो ये सब दुकानें लगी थी, खरीद करते करते भीड़ थी। वो जो चैन थी वो भी उसकी कट गई, उसको पता ही नहीं चला। बाद में आके देखती है तो मिली नहीं। मुंह छोटा हो गया कि मेरा मिस्टर मेरे को डांटेगा। घर आई, सहमी सहमी, डरी डरी, उतरा हुआ चेहरा, घबराई हुई। पति पूछता है डरती क्यों है? बोले कुछ नहीं। अरे बता दे क्यों डरती है? बोले आप मारोगे। बोले नहीं तू बता तो सही। बोले आप डांटोगे तो? बोले नहीं डांटूंगा, बता क्या हुआ। बोले पहले वचन दो, प्रॉमिस करो आप नहीं डांटोगे, नहीं मारो। अच्छा, बोले प्रॉमिस, वचन देता हूँ। बोले वो जो आपने 40,000 की चैन दी थी ना, वो गुम हो गई। अच्छा, बोले कोई बात नहीं, भोजन करो, कराओ। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। ये चकित हो गई कि मैं भूखामरी कर रही थी, इतनी दुखी हो रही थी, इतनी महंगी चैन गुम हो गई, लेकिन मेरा मिस्टर, मेरे पति के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। बोले आपको चिंता नहीं होती? 40,000 की चैन गुम हो गई, आपको टेंशन नहीं होता, कोई फिक्र नहीं होती? बोले नहीं होती। बोले क्यों? बोले वो 40,000 की नहीं थी, 40 रुपए की थी। जैसे 40 रुपए की
चैन गुम हो जाए तो पति को चिंता नहीं होती। बोले मेरे को फिर 40,000 की। बोले तू संभाले अच्छे से, इसलिए तेरे को खुश करने के लिए बोला। बोले मैं तो जैसे ही 10, 20, 25, 50 रुपए की चीज गुम हो जाए तो हमारे मन में फिक्र नहीं होती। लेकिन करोड़ों रुपए खर्चने से भी ऐसा जीवन नहीं मिलता। वैसा जीवन हम यूं ही खराब कर रहे हैं। मन चाही शादी कर बेटा, बहू ब्याह कर लाया, हाथ पकड़ के चले अकड़ कर, उमरिया व्यर्थ गंवाए, घूमे शहर और बजरिया भजन बिना। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, बेटा से बन गया बाप फिर बाबा का नंबर आए, झुक गई है कमरिया भजन बिना। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी, सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना वाणी, बंद हो गई है नजरिया भजन बिना। सांस निकल गया। जिसने इतना लाखों करोड़ों रुपए का मकान बनाया था, घर वाले बोलते हैं कि जल्दी करो बांधो, अब ये तो गया, अब तो मुर्दा है। कोई नाटक करता है रोने का, कोई सचमुच में रोता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसका पति शराब पी के लुगाई को मारता है, उसका पति मरता है तो लुगाई रोने का नाटक करती है, मन में समझती है कि अच्छा हुआ गया। जयराम जी। और जो अच्छा चलता है, मधुर वाणी है, जिसकी पत्नी कर्कशा नहीं है और जिसका बेटा आज्ञाकारी है, और जिसका पिता अच्छे स्वभाव का है, ऐसे जिम्मेदारी समझने वाले, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण और अच्छी वाणी वाले लोग चले जाते हैं तो दिल में दुख होता है। लेकिन जो मन के अनुकूल नहीं हो ऐसा आदमी जाता है तो फिर रिश्तेदारी में रोने का नाटक होता है, लेकिन अंदर से दुख नहीं होता। अरे हाय रे मेरा पति मैं तो लुट गई, मैं ये सब नाटक करना माइयाँ बहुत अच्छे से जानती है। नाटक करना माइयाँ अच्छे से जानती है, लेकिन माइयाँ दुखी नहीं होगी, मैं सच बोलता हूँ। जानती हो कि नहीं जानती हो, सही बोलो। हाँ बोले जानती है। तो सांस निकल गई। सांस निकलने के बाद बोले जल्दी करो, अब तीसरे पे आएंगे, 12वें पे आएंगे, अभी क्या है। और फटाफट उसको बांधा। अरे बोले जब तक जाएगा नहीं तब तक नहाएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं तब तक रोटी बनेगी नहीं, बनेगी नहीं तब तक खाएंगे नहीं, तो अब जल्दी करो। फटाफट शमशान में पहुंचाया। हमने ऐसा भी देखा है कि जिनके यहाँ ठन ठन गोपाल था, जो लोग दरिद्र थे, शादी हुई तो उस लड़की घर में आना हुआ और धमाधम उसके पास लक्ष्मी बढ़ने लगी। पहले जो काम करता था फैल, जो काम करता था उसमें हारता था और वो रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन ऐसी सुलक्षणा पत्नी से शादी हुई कि वो जब से घर में कदम रखी है तब से तो हो जो काम करता है सफल और लक्ष्मी दे धमाधम। तो ये उसका पुण्य नहीं है, वो लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी आई है घर में, उसके घर में आते ही घर की मानो उन्नति हो गई, ऐश्वर्य आ गया। और कई जगह विपरीत भी होता है, उसके आने से तो जो हो सब ठन ठन गोपाल हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। पिता के संस्कारों से पुत्र बुद्धिमान होता है, माता के प्रभाव से गुणवान होता है, और पत्नी के शुभ या अशुभ से दरिद्र होता है। ऐसा शास्त्रों में आया है। तो घर की स्त्री ने साथ निभाया घर के दरवाजे तक, रिश्तेदारों ने साथ निभाया शमशान तक। अब जब लकड़ियों के ढेर पे उस मुर्दे को रखा तो बोले आग लगानी है, किसको बुलाओगे? बोले जिसको पैदा किया है उसी को बुलाएंगे, बेटा ही अग्नि देगा, जिसको पैदा किया वो ही अब आग लगाएगा। बेटा मुखाग्नि देता है। बाल तो ऐसे जलते जैसे घास, और हड्डियां ऐसे जलती है जैसे लकड़ियाँ। लकड़ियाँ जल जाती है, उसके साथ हड्डियाँ भी जल जाती है, राख बच जाती है।
उसके बाद कौन साथ निभाता है? शरीर साथ निभाता है अग्नि तक, राख तक, लकड़ियों के ढेर तक। उसके बाद कौन साथ देता है? बोले कोई नहीं देता, तू निगुरा है इसलिए बोलता है कोई नहीं देता। सगुरा होता तो पता चलता। उसके बाद साथ देता है गुरु का ज्ञान, सुना हुआ सत्संग, भगवान का नाम और भगवान का ध्यान। मरने के बाद जीव के साथ में जाता है।